नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास और प्रचलित कार्यक्रम जिसका नाम है साप्ताहिक राशिफल। यह राशिफल 25 मई 2026 से 31 मई 2026 तक का रहने वाला है। सभी राशियों का राशिफल इसमें हम सम्मिलित करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो राशि है मेष राशि, उससे प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनका 24 मई से 30 या 31 मई तक का जो समय है वो कैसा रहेगा और उस समय में क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या कमजोरियां होंगी समय में, उस सभी चीज़ों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा और ज्ञान। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जिनका नया सेशन अभी शुरू होने वाला है 1 जून से, उनका क्या रहेगा। तो शिक्षा के मामले में देखिए, यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पढ़ाई में मन कम लगेगा क्योंकि इतने दिनों तक कंटिन्यू खेल कूद में रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन कम लगेगा। हो सकता है एक बार थोड़ा स्कूल जाने में और थोड़ा पढ़ाई में सेट होने में आपको समय लगे, लेकिन घर वालों की और दोस्तों की मदद से आप सेट हो पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो ज्ञान का मामला इस सप्ताह में उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं प्रेम और संबंध के बारे में, यानी पारिवारिक संबंध और प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। मेष राशि वालों को गलतफहमियां कुछ रह सकती हैं जिनसे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, और शादीशुदा जो लोग हैं उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव इस समय, इस वीक में संभव है। लेकिन परिवार के लोग आपको ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होने देंगे, और जीवन साथी के साथ में यदि वैचारिक स्पष्टता आपकी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी आपके रिश्ते में बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में यह सप्ताह कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। पुरानी यदि कोई बीमारियां चल रही हैं तो उनसे कहीं ना कहीं राहत आपको मिल सकती है। खान पान पे थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। मानसिक तनाव कम करने की कोशिश करिएगा, और मानसिक तनाव कम करने के लिए या तो कहीं घूमने फिरने चले जाइए, या फिर कोई बढ़िया सी मूवी देख लीजिए, या फिर किताबें यदि पढ़ने का आपको शौक है तो किताब आप जरूर पढ़िएगा। कुल मिलाकर के यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं फिनांस की। तो फिनांस के मामले में यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का यदि विचार कर रहे हैं तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय हो सकता है, और भविष्य में उसके बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार और करियर की। देखिए, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में कुछ चुनौतियां इस समय आ सकती हैं। आपका अनुभव, आपकी क्षमता इस समय व्यापार में आपको आगे बढ़ाएगी। बिजनेस में यदि पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप की मीटिंग के लिए यह समय बहुत ही शानदार समय है। अब रही नौकरी वालों की बात, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी है। पुरानी कोई समस्या चल रही है वो दूर हो जाएगी। कलीग्स के साथ में कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। वेतन वृद्धि होने की संभावना, मान सम्मान मिलने की संभावना, और कुल मिलाकर के नौकरी में अच्छी प्रतिष्ठा मिलने की संभावना आपको रहेगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा मिश्रित परिणाम मिलेंगे इस सप्ताह में। खास करके शिक्षा, प्रेम जीवन में थोड़ी सी सावधानी बरतें। करियर का मामला, फिनांस का मामला और व्यापार का मामला इस सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो वृषभ राशि के बच्चों के लिए पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रेम और संबंध के बारे में बात करें तो इस समय बहुत अच्छा है। यह वीक में
रिश्तों में आपके स्थिरता आएगी, जीवन साथी का बहुत सारा सहयोग आपको मिलेगा और आपका प्रेम आपके जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करें तो सेहत इस समय सामान्य रहेगी। पुरानी बीमारियां यदि कुछ हैं तो उनसे राहत मिलेंगी और हो सकता है कि स्वास्थ्य के मामले में इस समय थोड़ा कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाजी कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा। फिनांस की बात करें तो धन की बात करें तो निवेश करने से इस समय लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये वीक में आपको लाभ मिलेगा और खर्च को आप नियंत्रण में इस समय ज़रूर आपको रखना चाहिए। करियर और व्यापार की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति की संभावना होगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स के बीच में, और कुल मिलाकर के नौकरी के मामले में आपका सप्ताह बहुत अच्छा है। वहीं व्यापारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिरता ये वीक दिखा रहा है, यानी इस सप्ताह में बहुत अच्छे से आप अपने व्यापार को हैंडल कर पाएंगे। चलिए आप बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और ज्ञान। तो देखिए, पढ़ाई के मामले में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटक सकता है, तो मेहनत को थोड़ा सा इस समय आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम और संबंध की बात करें तो गलतफहमियां आपके रिश्ते को खराब कर सकती हैं इस समय, इसलिए प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो गलतफहमियों का शिकार अपने प्रेम संबंध को नहीं होने दें। और यदि आप विवाहित हैं तब भी आपके घर में किसी बात को लेकर के गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें, मानसिक तनाव इस समय बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक आदि करें, ध्यान जरूर करें, उससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं धन की, तो अचानक आपके इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं। और बात करें करियर और व्यापार की, तो व्यापारी लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं करियर का मामला बहुत ही सही चलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कोई भी बड़ी समस्या इस सप्ताह नज़र नहीं आती। बात करें कर्क राशि की, शिक्षा और ज्ञान, पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे, अध्यापकों का सहयोग मिलेगा, प्रोफेसर्स का सहयोग मिलेगा और शिक्षा और ज्ञान के मामले में आप इस समय बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें या भावनात्मक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो भावनात्मक जुड़ाव इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत सच्चा होगा, गहरा लगाव होगा, तो किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में अभी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जावान रहेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा सप्ताह आपके लिए शानदार है आपकी हेल्थ को लेकर के। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानियां बन सकती हैं। धन की बात करें तो इस समय बचत करने का मन होगा और बचत को आपको इस समय बढ़ाना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा है, धन का मामला बहुत अच्छा है और इस समय यदि कोई निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी वो लाभकारी आपके लिए हो सकता है। व्यापारी और करियर वाले लोगों के लिए, यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए, कार्यस्थल पर सम्मान होगा, सब बढ़िया चलेगा। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी या कोई भी दिक्कत इस समय यदि हो तो थोड़ा सा फिर से सोच समझ करके री एंट्री लेने की कोशिश करिएगा। और रही बात व्यापारियों की, तो इस समय आपके कस्टमर्स का आपको बहुत सहयोग मिलेगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलते हैं सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के बच्चों के लिए आलस से बचना होगा, आलस से बचना होगा और बचना ही होगा। सिंह राशि के जो जातक हैं उनका लॉर्ड सूर्य है और वो नहीं चाहता है कि आप आलस करें, तो आलस से बचिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस समय और वैवाहिक जीवन भी बहुत शानदार आपका दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत सामान्य रहेगी, खान पान पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पेट के कुछ रोग इस समय पनप सकते हैं, कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन और वित्त की बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, चाहे वो आप नौकरी करने वाले हों, चाहे आप व्यापारी हों, दोनों ही लोगों के लिए कुछ नई व्यवस्था बन सकती है, कुछ नया पैसा कमाने की व्यवस्था आ सकती है। हाँ, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, नई जगह ट्रांसफर हो सकता है और नया ऑफिस
में जाकर के आपको अच्छे से नई टीम के साथ में काम करना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे और उसी से आपको फायदा मिलने वाला है। कन्या राशि की बात करें, शिक्षा और ज्ञान, पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी, विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। संबंधों की बात करें तो रिश्तों में मधुरता आएगी, वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा इस समय, कुल मिलाकर के अच्छा समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं और खास करके जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनका माइग्रेन इस समय बढ़ सकता है। जिन लोगों को ना बहुत जो सर्दी जुकाम वाली व्यवस्था रहती है, ईएनटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करें फाइनेंस की तो खर्चे इस समय बढ़ सकते हैं, इसलिए बचत पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर आपके कुछ चुनौतियां ऐसी आएंगी जिनसे आप बच नहीं पाएंगे और उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। रही बात व्यापार की तो व्यापारी सभी इस समय सफल दिखाई देंगे। बात करें तुला राशि की, तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए, ज्ञान अर्जन करने वाले लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिख रही है। बहुत ऊर्जावान रहेंगे, बहुत अच्छे से आप अपना काम कर पाएंगे। बात रही संबंधों की और प्रेम की तो जीवन साथी के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा और यदि किसी के साथ आप प्रेम संबंध में हैं तो उनके साथ भी बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे आपकी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात करें, सेहत बहुत अच्छी दिख रही है। धन और वित्त की बात करें तो आर्थिक स्थिरता इस समय आएगी, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति आर्थिक पक्ष में रहेगी आपके। और यदि किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पुराना तो वो इन्वेस्टमेंट अभी आपको लाभ दे सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। करियर और व्यापार की यदि बात करें तो नौकरी में तरक्की होगी, सम्मान मिलेगा और व्यापारी लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, मन लगेगा, अच्छे परिणाम आने वाले हैं। यदि कोई परीक्षा आपने दी है और उसके परिणाम इस वीक आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। संबंधों के मामले में थोड़ा सा ये वीक कमजोर है आपके लिए, रिश्तों में उतार चढ़ाव वाला समय है, कोई गलतफहमियां बन सकती हैं, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा ध्यान आप जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, किसी बात को लेकर के बहुत चिंता बढ़ सकती है और उस बात का कोई भी हल नहीं निकलेगा, उसकी वजह से और ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बात करें फाइनेंस की तो इस समय इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करिएगा और ध्यान रखिएगा किसी भी पेपर पे यदि साइन कर रहे हों तो बहुत सोच समझ करके आपको साइन करना है। करियर और व्यापार की बात करें तो कार्यस्थल पर दबाव रहेगा, चाहे आप नौकरी पेशा हों चाहे आप व्यापारी हों, दोनों ही तरीके से आपको थोड़ा सा मैनेज करने की इस समय में ज़रूरत पड़ेगी। बात करें धनु राशि की, धनु राशि के जातकों के लिए खास करके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफलता है, नए सब्जेक्ट, नया क्लास, नए फ्रेंड्स, बहुत रुचि होगी, बहुत ऊर्जा होगी, अच्छे से आप जाएंगे स्कूल में या कॉलेज में, बहुत अच्छा ये आपका वीक रहने वाला है। प्रेम और संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में भी खुशियां हैं और जो विवाहित लोग हैं, क्षमा करिएगा, जो विवाहित लोग हैं उनके प्रेम जीवन में भी बहुत अच्छी व्यवस्था इस वीक में रहने वाली है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, पुरानी कोई बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने की व्यवस्था बनेगी या कोई ना कोई सुलझन आपके लिए बन जाएगी, यानी बहुत पुराना कोई रोग था लेकिन इस समय कोई ना कोई उपाय काम कर गया और बहुत अच्छे से आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। धन की बात करें, आर्थिक लाभ होता रहेगा इस वीक में और जो कोई पैसा कहीं आपका दिया हुआ है जो आना था, नहीं आ पा रहा था किसी कारण से, वो पैसा आपका इस वीक में आ जाएगा। करियर और व्यापार की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए नई व्यवस्थाएं बनने वाली हैं। यदि आप धनु राशि के हैं तो देख लीजिए गुरु महाराज की बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत कृपा आपके ऊपर होने वाली है और जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उस लेवल से बहुत अत्यधिक ऊपर लेवल की व्यवस्था आपके लिए नौकरी में बनने वाली है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के मामले में
मेहनत करने पर सफलता दिख रही है, थोड़ा सा आलस करेंगे, लेट लतीफ़ी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, आप अपने सिलेबस में पिछड़ सकते हैं। प्रेम और संबंधों की बात करें तो रिश्तों में मधुरता है, स्थिरता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्वास्थ्य सामान्य दिख रहा है इस वीक में। धन और वित्त की बात करें तो आपकी बचत इस समय बढ़ सकती है। धन के मामले में थोड़ा सा आप कंजूस हो सकते हैं और थोड़ा आप अच्छे से अपने धन को मैनेज करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। करियर की बात करें तो कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति हो सकती है और हो सकता है आपका नौकरी कुछ और ही लेवल पे पहुंच जाए। व्यापारी लोगों की बात करूं तो थोड़ी सी कठिनता दिखती है व्यापार में, कहीं किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो खास करके यदि बड़ा उधार आप दे दें तो मुसीबत आ जाएगी। बात करें कुंभ राशि की, विद्यार्थियों के लिए ध्यान भटक सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, आपका खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान हो सकता है, किसी प्रकार से आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाई में लगना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में तनाव से थोड़ा सा बचना होगा, योग प्राणायाम जरूर करना होगा। और कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक है ना थोड़े से आलसी हो जा रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सुबह निकलिए, योगा प्राणायाम करिए, जल्दी उठने की कोशिश करिए और एक रूटीन बनाने की कोशिश करिए। उससे क्या है, तनाव कम होगा और आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने से थोड़ा सा शरीर भी बढ़िया रहेगा। धन की बात करें तो इस समय खर्चे बढ़ेंगे, इस वीक में काफ़ी खर्चे सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैनेज करके चलिएगा। करियर और व्यापार की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए चुनौतियां दिख रही हैं इस सप्ताह, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और व्यापारियों के लिए बहुत सफल समय है, लेकिन इस समय खर्च ज़्यादा है, तो उधार मत दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार से उस खर्च को मेंटेन करके आप चलें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका मन लग सकता है, बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं बन सकती हैं। प्रेम और संबंध के बारे में बात करें तो प्रेम जीवन में बहुत अच्छी खुशियां हैं, आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी खुशियां दिख रही हैं। कुल मिलाकर के आपके व्यापारिक क्षमा करिएगा पारिवारिक संबंधों के लिए बहुत से अच्छे व्यवस्थाएं ये वीक आपका बनाने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, सेहत बहुत अच्छी रहेगी इस समय में। धन की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी और मजबूत होने वाली है इस वीक में। और करियर और व्यापार की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आप व्यापारी हों, दोनों ही परिस्थितियों में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद में कुल मिलाकर के यदि कहूँ इस वीक के बारे में तो इस सप्ताह वृषभ, कर्क, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए समय बहुत शुभ दिखाई दे रहा है, जबकि मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। तो मित्रों, ये था इस वीक का साप्ताहिक राशिफल। बहुत समय से हमारा कार्यक्रम नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको वापस से शुरू करके और इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करें, तो आप सभी का सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारा हौसला थोड़ा सा बढ़ाइएगा ताकि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़ा पाएँ। समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो उसकी वजह से कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अब कंटिन्यू करके और आप लोगों तक साप्ताहिक राशिफल पहुँचाएँ और ज्योतिष से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स आपके पास पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं मिलता हूं, आगे आपको इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हर हर महादेव।